कहते हैं कि सब तू तो सबके साथ भला करता है, तेरे साथ कोई भला नहीं करता। ये एक ऐसी बीमारी बीज बो दिया जाता है कि आदमी अपने आप को सुपर डुपर मान लेता है, ईगोइस्ट हो जाता है। उनकी बात पे यकीन मत कीजिए, उनकी दुकानदारी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज्योतिषी गलत कहते हैं, पर ज्योतिषी गलत नहीं कहते। जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, परंतु उसके सभी वैज्ञानिक नहीं है, कुछ ऐसे ही हैं। इसलिए ये मत सोचो कि तुम अच्छे हो, आप इसी बात को फॉलो करो। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, हम में ही कोई कमी है, दुनिया में बुरा कोई नहीं है। ठीक है। और माय डियर, इसके बाद नेगेटिव विचार अगर आपके मन में आए तो उसे आने मत देना। अब आपने जो विचार अपने दिमाग में डालने हैं वो कैसे डालने हैं, अपने सपने कैसे डालने हैं। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही 5 मिनट जो विचार आपने नोट कर रखे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि विचारों को नोट कर लीजिए। जो विचार आपने नोट कर रखे हैं उनको कंप्लीट देखिए। ये नहीं देखिए पूरा हो जाएगा, जो फ्यूचर में हो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप ये मानिए, यदि आप वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो आप अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ देखिए, परंतु सावधान, आप इन ख्वाबों की चर्चा बाहर मत कीजिएगा, नहीं तो लोग आपके ख्वाबों का कत्ल कर देंगे। अरे तू जज बन सकता है, देखो जज बन गया है, देख। इस तरह कर करके आपको डिमोरलाइज कर देंगे। जिस तरह आपने सुन रखा है ना कि एक आदमी बकरी खरीद के लाया शहर से, 3 ठग मिल गए। पहले ठग ने कहा, अरे कुत्ता कहां से लाया? तो उसने कहा, अरे नहीं ये तो बकरी है। दूसरा फिर मेरा थोड़ी देर बाद 2 किलोमीटर के बाद, अरे कुत्ता कहां से ले आया? बोला यार ये तो बकरी है, मैं शहर से लाया हूं। तीसरा फिर 4 किलोमीटर के बाद मिला, बोला यार कुत्ता कहां से ले आया? तो उसने कहा नहीं ये तो बकरी है। पर उसे लग गया कि मैं कुत्ता ही ले आया हूं गलती से। उसने गोदी से फेंक दिया बकरी को और समझ लिया कुत्ता है। इसी तरह आपके जो ये ठग हैं, ये आपके जीवन के सपने पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए अपने सपनों को गुप्त रखिए, उन पे यहां से शुरू कीजिए, यहां लाके यहां रोक दीजिए, सपने पूरे हो जाएंगे। कॉन्शियस माइंड से सपने चलते हैं, सब कॉन्शियस में जाके टिक जाते हैं और दिल में जाके बस जाते हैं। जो सपना दिल में बस जाता है वो पूरा हो जाता है। और ये 5 मिनट रात को सोते समय भी आपने करना है। और चर्चा से बिल्कुल बचना है। जब चर्चा करोगे बच्चों, तो आपको माय डियर चिल्ड्रन, आपको लोग पूरा नहीं होने देंगे। वाणी में एक जगह लिखा है, भक्त नामदेव त्रिलोचन भक्त को कह रहे हैं, नामा कह त्रिलोचना मुखते राम समाल। नामा कह त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चित नरंजन ला। लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए सारा कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाओ, तो भक्त नामदेव त्रिलोचन को कहते हैं कि सारा दिन काम कर, मुख से नाम राम का नाम ले और हाथों पैरों से काम कर, पर अपना जो चित्त है वो भगवान के साथ लगा। आप एक बात देखिए, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो बड़े बड़े युद्ध फतेह होते हैं। 6000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, पांडव सिर्फ 5 ही थे, पर धर्म उनके साथ था, भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो पांडवों ने कौरवों पे विजय हासिल की। कौरवों पे कितने बड़े बड़े महारथी थे, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ना जाने कितने कितने योद्धा थे, और पांडव 5 थे, पर उनके साथ धर्म था। ये 6000 साल पुरानी बात है। मैं आपको 500 साल पुरानी बात बताता हूं। जब 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर साहब में किले में थे, तो उनके पास 40 सिपाही थे, और मुगलों की फौज में 10 लाख आदमी था। 10 लाख आदमी, एक ही मंशा थी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को पकड़ना है और उनको झुकाना है। परंतु जिनके कारण विजय शर्मा आज विजय शर्मा है, उस गुरु महाराज के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, चिड़ियों ते मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं।
ये विचार उन्होंने 40 सिपाहियों के दिमाग में डाल दिया गया। कंसीव, बिलीव एंड अचीव। जब हम कंसीव कर लेते किसी विचार को, उस पर यकीन कर लेते हैं और वो अचीव भी हो जाता है। इतने बड़े बड़े विचार जब कंसीव हो गए और अचीव हो गए, हमारे तो सपने बहुत छोटे हैं। और ये दास उनका वंशज है, भगवान कृष्ण का वंशज है, 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का वंशज है। ये आपके सपने साकार करने में उनसे प्रार्थना कर रहा है। आप भी उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका हर सपना सच होगा। परंतु ये मैंने जो 2 एग्जाम्पल दी इसलिए दी है कि लोग कहते हैं सपने बड़े बड़े देखो, पूरे नहीं होते। सपने सभी पूरे होते हैं, शर्त यह है कि वो समाज के लिए हो, वो देश के लिए हो, सिर्फ अपने लिए ना हो। मुगलों को मारने के लिए 10वीं पातशाही ने व्रत नहीं लिया था, सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए लिया था। इसलिए माय डियर, जो भी सपना देखिए उस पर यकीन कीजिए, सपने को बोलिए, सुबह शाम याद कीजिए, परंतु उसकी चर्चा मत कीजिए, क्योंकि चर्चा में लोग आपको जीने नहीं देंगे और एक दिन आप खुद अपने सपने का कत्ल कर देंगे। यदि आपको ये मेरा आज का वक्तव्य पसंद आया हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मैं जीवन के जो मेरे पास बेस्ट निचोड़ है, जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। यही दास की प्रार्थना है। नमस्कार।